मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने टारगेट बनाया 100 क्वेश्चन का, उसका सेकंड टॉपिक ये है। फर्स्ट में कूलाम का नियम करा दिया था, सेकंड में वैद्युत क्षेत्र। देखो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत का मतलब है एक खिंचाव, अपनी ओर किसी चीज को हम खींचे। वैद्युत क्षेत्र का मतलब है कोई चुंबक है बेटा, कोई चुंबक है, ये कोई कण अपनी ओर आकर्षित जहां तक कर रही है वहां तक ये वैद्युत क्षेत्र है। किसका? ये चुंबक का। या चुंबक का है तो चुंबकीय क्षेत्र है। अब वैद्युत को हम चुंबक से खेलते रहते हैं बचपन से, इसलिए चुंबक के बारे में ज्यादा ज्ञात होता है। और वैद्युत है जहां करंट का या इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब है ना इलेक्ट्रिक का जहां तक क्षेत्र जाता है, जहां से अपने आप खींच सकती है, वह वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे किसी आवेश अथवा आवेशों के समूह के चारों ओर, किसी आवेश, कोई आवेश है, आवेश के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिससे किसी अन्य आवेशों को लाने पर, यानी कि किसी अन्य आवेशों को अपनी ओर लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण मतलब खिंचाव, प्रतिकर्षण मतलब आपस में विपरीत बल कार्य करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब वैद्युत बल रेखा क्या होती है बेटा, अब समझते हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो वैद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। वैद्युत बल रेखाएं हैं बेटा, वो वैद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। जैसे वैद्युत बल रेखाएं प्लस माइनस। एक बात बता दें, वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब है हमें दिखाई नहीं देती, हमने कल्पना की। काल्पनिक का मतलब है बेटा कल्पना की है। एवं निष्कोण, निष्कोण का मतलब होता है कोई निश्चित कोण पे नहीं, बिना कोण बनाए, कोई निश्चित कोण नहीं है उनका। एक वक्र बनाती हैं जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अवरल दर्शाती है। वैद्युत जितनी ये बल रेखाएं हैं बेटा, वहां वैद्युत क्षेत्र को दर्शाएंगी। ये काल्पनिक होती हैं जो दिखाई नहीं देती, ये निष्कोण होती हैं, किसी एक व्यक्ति एक कोण पर निर्धारित नहीं होती। निष्कोण का मतलब है कोई कोण नहीं बनाती, निश्चित कोण नहीं बनाती है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, मेरी बात समझना, एक प्लस है आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है। यहां से ये वैद्युत बल रेखा जा रही हैं, ये दिखाई नहीं देती है बेटा, कभी भी ये दिखाई नहीं देती है, काल्पनिक होती हैं और निष्कोण होती हैं। आपको यही याद करा दे रहा हूं मेरे बाबू, हमेशा वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ जाएंगी। वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से माइनस की ओर जाती हैं। प्लस, या इस तरीके से कह सकते हैं कि प्लस से स्टार्ट करके ये माइनस यानी कि ऋणात्मक में जाकर समाप्त हो जाती है। दूसरी बात, वैद्युत बल रेखा बेटा काल्पनिक होती है। काल्पनिक मतलब कल्पना की गई है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं। तीसरी बात, वैद्युत बल रेखाएं जितनी पास पास होगी उतनी प्रबल होगी। वैद्युत बल रेखाएं जितनी पास पास होगी उतनी ही प्रबल होगी। वैद्युत प्रबल का मतलब है मजबूत, हम जितने पास पास होंगे उतने ही मजबूत होंगे। वैद्युत बल रेखाएं जितनी दूर दूर होंगी उतनी दुर्बल होंगी। तो वैद्युत बल रेखाओं को मेरे समझ में आ गया, इस चित्र से ही आपको याद हो गया होगा वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वही लिखे मैंने, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाएं धनावेशित मतलब धन से ऋणावेश तक जाती हैं, यानी कि ऋणावेश तक जाती है, ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। दूसरा, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों? दो दिशा उत्पन्न हो जाएंगी। अगर वैद्युत बल रेखाएं ये है, अगर ऐसे काटेंगी तो दो दिशा उत्पन्न हो जाएंगी, ये संभव नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं जितनी पास पास होगी, यानी कि कोई चीज पास है तो उतनी प्रबल यानी कि मजबूत होगी। बैकग्राउंड है हमारे पास है, लोग 1000 पास है, 2000 पास है, तो हम भी मजबूत होंगे। पास पास होंगे उतनी प्रबल होंगी। वैद्युत बल रेखाएं बेटा जितनी दूर दूर होंगी, हमारे अपने लोग जितने दूर रहेंगे उतने ही हम कमजोर रहेंगे। यानी कि वैद्युत बल रेखाएं जितनी दूर दूर होंगी उतनी ही दुर्बल होंगी, दुर्बल यानी कि कमजोर होंगी। वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत कोई चीज है पास पास है, हमेशा कठोर रहें तो ये
ये वाला टॉपिक समाप्त हो चुका है, अगला टॉपिक देखते हैं, कल डालते हैं।